ओम। योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। इच्छानुसार आसन में बैठ जाइए। ये पालती मार के बैठे होंगे, ये सुखासन हो गया और ये पद्मासन हो गया। जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाइए। गहरी लंबी सांस लेंगे और ओम को उच्चारण करें। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनानि मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैनो भवतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। बजरी का प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है। इस योग के साथ भस्त्रिका बाह्य हथेली को मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है। बदलिए। और यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट आप तीव्र गति से भस्त्रिका कर लीजिए। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का स्मरण। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु, ओम ही माँ दुर्गा है। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। इसलिए ओम का ध्यान करते हुए श्वास की गति को सामान्य कीजिए। हथेलियों को आपस में घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आँखों के पलकों पर रखें। पूरे चेहरे को रूपांतरित करें। इससे
आँखों की लाला में दूर होती है और चेहरे का रूखापन दूर होता है। ओम। पैर से कर लीजिए और नाखून आपस में घर्षण करते हुए देखिए। पैर दिख रहे गोल गोल घुमाइए 5 से 7 बार, एक बार दूध, कितनी ही बार दूसरी दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप पीछे कीजिए पंजों को ऐसे दोनों पैरों से एक साथ। और आप बाएं पैर को दाएं पैर के जंघा पर रखिए, पंजे को आप गोल गोल घुमाएं 5-7 बार एक दिशा में, इतनी ही बार जो है आप विपरीत दिशा में। स्वास्थ्य सर्वोपरि, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। गहरे लंबे सांस लें तो घुटने को सीने से लगाएं। इसी के लिए आपको दूसरे पैर से, इससे हमारे कूल्हे स्वस्थ रहते हैं। कूल्हे के पास में जमा चर्बी इससे दूर होती है। बटरफ्लाई कर लीजिए, बटरफ्लाई। पैर पंजों को निस्तब्ध तक लेकर के और ऐसे कैसे लगा करके पकड़ लीजिए और तितली आसन जिसको कहते हैं बटरफ्लाई, उसको कर लीजिए। आप देख लें, सुन लें, समझ लें, पर आपको करना है। अगर आप योगा को करेंगे नहीं, एक्सरसाइज को करेंगे नहीं, तो फिर मुश्किल है। देखने सुनने से कोई आराम नहीं लगता है, करने से लगता है। ठीक है, अच्छा अनुसार प्रार्थना में बैठ जाए, कपालभाति बनाए, यानी अंदर की श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहता है। 3 क्रिया होती, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो आपको मध्यम गति से करना है। ये ज्ञान मुद्रा होगी, बना लीजिए। श्रम मैं आपको सांकेतिक रूप से करा रहा हूँ। आपको जैसी ज़रूरत है वैसे आप कम ज़्यादा कर लीजिए। कुछ पलों के लिए शांत बैठे और श्वास गति को सामान्य बनाइए। मन ही मन ओम का ध्यान करते हुए आपस में हथेलियों को घर्षण करें और घर्षण से उत्पन्न होने को आँखों के पलकों पर रखें। पूरे चेहरे पर रूपांतरित कीजिए। पहले आप देखते हो ओम को उच्चारण के साथ आंखें खोलें। ओम।
और सामने खुले यहाँ पर गोल गोल सर्वाइकल पेन के परेशान लोगों के लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब बहुत अच्छे से कीजिएगा। सर्वाइकल पेन का रामबाण इलाज, बहुत सुंदर एक्सरसाइज, जितना बना उतना करिए। लंबी लंबी सांसों के साथ है ना, हाथ सामने खोले, लंबी लंबी सांसों के साथ। हाथों पर और टर्निंग लाइए, ऊपर जाते हुए सांस लेने, नीचे आते हुए सांस को छोड़ना और बड़ा शून्य बनाना है। सर्वाइकल पेन के लिए जबरदस्त। कलाइयों को ला करके सिर के ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ छोड़ दीजिए, फिर बाईं तरफ छोड़ दीजिए। विश्राम, पैरों को सामने खोलें और हाथ ऐसे बाजू में लेकर गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और गोल गोल घुमाइए। सर्वाइकल पेन में गर्दन भी नहीं घूमती, दर्द रहता है, फिर भी जितना बन जाए आराम आराम से। दर्द जाता है तो सूक्ष्म एक्सरसाइज में समय ज़्यादा दीजिएगा। आप वो एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा करना है जो आपके रोग के लिए बहुत आवश्यक है, जो आपकी बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाएं तरफ, फिर बीच में, और दूसरी तरफ, फिर बीच में। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को आपको करना है। सामने की तरफ, फिर बीच में, और पीछे की तरफ। आपको रोग के अनुसार एक्सरसाइज को बढ़ा लेना है, ठीक। आइए फिर से बढ़ जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह तरफ अंगूठा हो जाए, तरफ 2 उंगलियां चलेंगी और ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के रखिए। गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। जितने समय में सांस को ले रहे हैं उतने ही समय में सांस को छोड़ना है। लंबी सांस, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, निम्न कोण बनाते हुए।
बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए, मन ही मन ओम का ध्यान करें। हथेलियों साफ दर्शन करें और तब तक घर्षण कीजिए जब तक हाथों में गर्माहट उत्पन्न ना हो, ऊर्जा उत्पन्न ना हो। और उत्पन्न ऊर्जा को आँखों के पलकों को रखें, पूरे चेहरे में रूपांतरित कीजिए। हथेलियाँ देखते हुए उनको चलने के साथ और आंखें खोलें। ओम। चलिए पैरों को फैलाएं इस प्रकार से, दिख रहा है ना सर। और पीछे जाते हो, स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। और यदि आप योगी हैं, योग प्रतिदिन करते हैं, तो बीमारियां तो आपके पास आएंगी ही नहीं, ये 99% तय है। इसलिए बहुत बढ़िया से आप एक्सरसाइज करें। पीछे जाते हो, हाथ को देखें। उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए आप योगी बने। अपने दिन की शुरुआत जो है योग के साथ कीजिए। विश्राम, समझ गए। चलिए पैरों को घुटने तक मोड़े, अर्ध मरकट आसन। एक पैर दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं ओर, 2 बीच में, 3 पैर बाईं ओर और गर्दन दाहिनी तरफ। इसी क्रिया को आपको दोहराना है ना, थोड़ा थोड़ा रुकना भी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों के बीच अंतर बना लें। कमर दर्द का रामबाण इलाज है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। और आपको करा देते योग मुद्रासन। यदि नाभि टलने की समस्या आपकी है, प्रेम के ब्याज की समस्या है, तो वो इससे दूर होती है। मोटापापन और शुगर के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मैंने शाम को 3 बार आपको बताया। और शुगर से आप ज़्यादा पीड़ित हैं तो ज़्यादा शुगर के लिए एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। सबसे पहले अर्धचंद्रासन कर लेते हैं, है ना। ये उष्टासन है ना, ये उष्टासन। बैकबोन के लिए बहुत बढ़िया है ये। और ये अर्धचंद्रासन, हाथ ऐसा बांधिए, जितना मोड़ सकते उतना मोड़ो, धीरे धीरे वापस, है ना। धीरे धीरे वापस। और ये वज्रासन कहलाता है? वज्रासन ये मंडूकासन में दूसरा पोज, पहला है। 2 पोज में आप करा लो। शुगर से आप परेशान हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए रामबाण है।
वापस। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। पल्लू का सीना सब मुट्ठियाँ बांध ली थी, नाभि के दोनों तरफ लगाई है। ऑटोमेटिक पैनक्रियास जनरेट होता है इससे। नाभि टल गई है, वो भी से ठीक अपनी जगह पे बैठ जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं, एक एक्सरसाइज से एक नहीं कई अनेक लाभ होते हैं। ये मोटापा दूर करने के लिए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है। हर जगह पेट पर दबाव पड़ता है। बस मान लीजिए आप मोटे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप शक्तिशाली हो गए। मोटापा इस बात को सिद्ध करता पाया गया है कि आपके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो गई। यदि आप ये समझ रहे हैं कि आप मोटे हैं, शक्तिशाली होगा, तो ये आपका भ्रम है। शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, ये बात सही है, सुडौल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु मोटा होना बीमारियों का आमंत्रण माना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ बाह्य प्राणायाम, है ना। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। श्वास खींच के बाहर कर देते हैं, वैक्यूम हो जाता है, और उसके बाद में जितना समय लॉक कर देते हैं। देखिए, मूलबंध, ये अपना जो गुदाद्वारी मूल बंद कहलाता है, ये उद्यान बंद कहलाता है, और ये जालंधर बंद कहलाता है। इन तीनों को लॉक कर देते हैं, और जितने समय तक श्वास रोक सकते होते उसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए, तो गुदाद्वार से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, गले से संबंधित बीमारी, ये एक साथ ठीक होती है। ये बाह्य प्राणायाम। इसके बाद अग्निसार क्रिया कर लेते हैं, जिससे हमारे पेट की जो आते हैं उनकी मालिश हो जाती है। एक बार और गहरी लंबी सांस लेकर सांस को बाहर छोड़ें। इससे पेट की आंतों की मालिश हो जाती है। चलिए, उज्जाई प्राणायाम कराते हैं। गले की खराश है, थायराइड है, ऐसी भयानक बीमारियों से ठीक हो जाती है। गला रोकता है, आपको आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, तो वो उज्जाई प्राणायाम कर लीजिए। देखिए, आप ध्यान से देखिए।
करके ऐसे करना है। दूसरी बार फिर से देखिए। खांसी आती है इसमें, है ज़्यादा की करूँ। लार निकलती है गले की मालिश कर। लार को अंदर गटक लीजिए, निकल लीजिए और मालिश कीजिए। से हकलाना, तुतलाना, लार बहना, थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से ठीक होती है। कंठ भी हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। चलिए हम भ्रामरी उद्गीत करते हैं। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लगता, विद्यार्थी हैं तो, किसी का मन काम में नहीं लगता है, मन उचटता है, तो भ्रामरी उद्गीत कर लीजिए। 2 उंगलियां माथे पर, शेष उंगलियां आंखों पर और दोनों अंगूठों से दोनों कान के पूरे बंद। ठीक है। गहरी लंबी सांस लेके पहले भ्रामरी और बाद में उद्गीत। तो भ्रामरी में भौरी के समान आवाज़ आती है। देखिए, ध्यान से देखिए और करिए। ये आपका भ्रामरी हो गया। उद्गीत करा रहा हूँ। गहरी लंबी सांस लेना है आपको। विश्राम मैंने 3 बार किया है। आप अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार इसको बढ़ा लीजिएगा। ध्यान रख लेना। प्रणव प्राणायाम, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। ओम का ध्यान लगाइए, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाइए। ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम विष्णु, ओम महादेव। सारी सृष्टि ओम में समाई हुई है। ये कहलाता प्रणव प्राणायाम, शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष में शांति, पृथ्वी शांति, रापा